नमस्ते बीसीआई। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप पेपर को कितना भी डिफ़िकल्ट बना लो, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इस पेपर को पास करने के बाद किसी भी वकील को सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है। जीना उन्हें अपनी ही शर्तों पर है, प्रैक्टिस उन्हें अपनी ही शर्तों पर करनी होती है। तो पेपर को इतना हार्ड बनाना कोई लॉजिक तो नहीं रखता, लेकिन फिर भी चलिए मैं ये मान लेती हूँ कि पेपर जो है हार्ड बनाना है कि आगे वकील बहुत ज़्यादा अच्छे कैटेगरी के शामिल हों, जो अच्छी हाई तरीके की प्रैक्टिस कर पाएँ। लेकिन हम जैसे लोगों का क्या? मेरे हस्बैंड एक बहुत ज़्यादा लोग उससे आते हैं, हम लोग, हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और जो है कि हम रेंट के मकान पे रहते हैं। मेरे हस्बैंड 500 रुपये 600 रुपये रोज़ की दिहाड़ी करने वाले इंसान हैं, जो कभी कभी मिलती है और कभी नहीं भी मिलती है। हमारा मकसद लॉ पास करके अपने थोड़े बहुत स्टेटस को सुधारना है, और इस तरीके से अगर बीसीआई का आगे ही वो रहा रिज़ल्ट, तो शायद ही हम अपने सपने को पूरा कर पाएँ। क्योंकि जैसे दिन ब दिन हार्ड पेपर होता चला जा रहा है, हम लोगों को इतनी सुविधा नहीं है कि हम इतना ज़्यादा पढ़ाई डीपली कर पाएँ, क्योंकि हम लोग को घर भी देखना होता है, नौकरी भी है, काम भी है, अपने परिवार को भी पालना होता है। 3-3 बेटियां हैं मेरी, और हम प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं कर सकते। जब बिल्कुल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जब ज़्यादा होती थी, फ़ीस भी 25-25 हज़ार रुपये होती थी, हम लोग उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन भी अपना नहीं करवा पाए। अब जब फ़ीस नॉर्मल हो गई है तो हमने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी। और जब फ़ीस ज़्यादा थी तब जो है सिलेबस जो था इस एग्ज़ाम का, एआईबी के एग्ज़ाम का, हल्का था। सारे क्वेश्चन बीआर एक्ट से आते थे, तो लोग कहते थे, बच्चे कहते थे ये तो किताबों से रिलेटिव है, एकदम से मतलब जो क्वेश्चन है वो वैसे बीआर एक्ट से आया है, आप किताब से ढूंढोगे मिल जाएगा, ओपन बुक है। लेकिन अब तो सिलेबस भी इतना हार्ड होता चला जा रहा है। तो प्लीज़ मेरी बीसीआई से यही रिक्वेस्ट है कि हम जैसे लोगों का भविष्य क्यों नर्क कर रहे हो? जो पैसे वाले लोग हैं वो तो आगे बढ़ सकते हैं, आगे जिनके पीछे गार्जियंस हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, हम जैसे लोग क्या करें? हमारे लिए तो शायद आगे कामयाब होने का रास्ता ही बंद कर दिया है। तो प्लीज़ हम जैसे लोगों के बारे में भी सोचिए, जो एग्ज़ाम की फ़ीस भी कर्ज उधार लेकर भर रहे हैं और तब भी हमें कामयाबी नहीं मिली है। प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि प्लीज़ हम जैसे लोगों की तरफ भी देखा जाए, प्लीज़।